नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सेजवाल और हम हैं भास्कर मिश्र। साथियों, चुनाव कुछ तो अभी चल ही रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव हो चुके हैं। कांग्रेस को करारी हार मिली है और इस हार का असर ये है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस के बीच में खाद्यबद हो चुका है। लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और तो और एक नया मामला सामने आ गया कि एक वरिष्ठ नेता के सामने चपरासी और कलेक्टर की बात सामने आई। समझने वाली बात होगी कि वो व्यक्ति कौन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव की। वो बताएंगे ये चपरासी संदर्भ कहाँ आया और कलेक्टर संदर्भ कहाँ आया। अटल जी, आपका सीजूवाल में स्वागत है। धन्यवाद। आप बड़ी करारी हार का सामना कर रहे हैं इस समय नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में। इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, ये तो अपने आप में बैठ के इस मामले में चर्चा करने का विषय है। समीक्षा की जानी चाहिए कि हमारी हार ऐसे क्यों हुई, इसके पीछे कारण क्या है। और यही बातें चूँकि चुनाव के दौरान ये बातें बार बार हो रही थी कि टिकट वितरण गलत हुआ है। चूँकि चुनाव का समय था, उस समय बोलना ठीक नहीं था, पर चुनाव के बाद ये बातें आपस में की जा सकती हैं, समीक्षा भी की जा सकती है कि हार का मेन कारण क्या था और किन कारणों से ये हार हमें मिली। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। तो हार का कारण जो मुझे समझ में आता है, टिकट वितरण बहुत बड़ा काम था कि पहली बार कांग्रेस के इतिहास में हुआ है संविधान में कि प्रदेश इलेक्शन कमेटी की अधिकृत सूची डिक्लेयर हो जाने के बाद उसमें 5 बार चेंजेस किए गए और जी अंतिम हाँ। में एक जगह तो ऐसा भी हुआ कि उस अधिकृत सूची में उसका नाम था और उसका बी फॉर्म बदल दिया गया। तो ये जो अनुशासनहीनता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसने ऐसे बी फॉर्म बदल दिए? किसने लिस्ट को बार बार बदला? कहीं ना कहीं एक मैसेज गलत गया, आपस में ही लोग एक दूसरे से लड़ते चले गए। इन सब की समीक्षा होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। ये कब होगी समीक्षा? समीक्षा की मांग हमने विधानसभा तक हो जाएगी? प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हमने अपनी बातों को संज्ञान में रखा है, हमारे प्रभारियों से भी बातें की है और मेरा मानना है कि समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि बिना समीक्षा के हम ये जान नहीं पाएंगे कि आखिर गलती कहाँ हुई है। अभी हाल फिलहाल आपका बड़ा आक्रोश नज़र आया कहीं में, वेब मीडिया में छपा, कुछ पेपरों में छपा कि हाथ टाक अपने जिलाध्यक्ष से किए हैं। ये चपरासी क्या इतना कमज़ोर है अथवा कलेक्टर इतना मजबूत है कि विधायक को चपरासी और कलेक्टर ऐसे शब्द कहने पड़े अपने वरिष्ठ नेता देखिए के सामने? देखिए, नेता के सामने ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी। आप भी वहाँ मौजूद थे। मैंने किसी ना मीडिया के सामने ना कहीं किसी के सामने ये बातें की ही नहीं। ये बातें कहाँ से उठी है मेरी जानकारी नहीं। मैंने इतना ज़रूर कहा कि कांग्रेस की पीठ में खंजर मत। मैंने चपरासी एक शब्द, आप बताइए कहाँ, एक शब्द एक जगह बता दीजिए कि मैंने ऐसा कोई शब्दों का। ये मनगढ़ंत कहानी बढ़ाकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भी गुमराह कर रहे हैं, पूरी सिस्टम को गुमराह कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ कहा। मैंने ऐसा कोई शब्द का प्रयोग किया ही नहीं। वहाँ ज़रूर ऐसा कुछ लोग बात आपस में कर रहे थे और हंसी मजाक का एक दौर चल रहा था, तो मुझे लगता है कि उसी के बीच में उसमें मेरा नाम लगा के जोड़ दिया गया और इस तरीके से मनगढ़ंत कहानी। चपरासी पद ठीक ठाक मानते हैं कि नहीं मानते आप? देखिए, वो एक हमारे सिस्टम का अंग है और महत्वपूर्ण अंग है, सबसे छोटी कड़ी है जो सिस्टम को चलाती है। चपरासी की कहीं से भी ये बात नहीं है कि चपरासी कह देना किसी को हुआ, पर ये एक मनगढ़ंत कहानी जो लोग गढ़ रहे हैं, जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो लगातार इस तरीके की बातें करके संगठन को कमज़ोर कर रहे हैं, कांग्रेस को कमज़ोर कर रहे हैं, कांग्रेस के नेतृत्व को ठेंगा दिखा रहे हैं, अपने अधिकार से बाहर जाकर जो अधिकार मिले उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इस बात का हमारा विरोध है। सवाल ये भी उठता है कि आपके बारे में हमेशा आरोप रहता है कि आप अपने आदमियों को बचाने के लिए सीमा के बाहर चले जाते हैं। ये आरोप में कितना दम है? देखिए, मेरा आदमी कोई नहीं है। कांग्रेस का जो भी निष्ठावान कार्य करता है वो मेरा है और उसको बचाना मेरा कर्तव्य बनता है। मेरी जितनी यथाशक्ति होगी मैं उसे बचाऊंगा, जितने, और जो बदमाशी करेगा उसके खिलाफ भी बोलूँगा। बड़ी समस्या एक बात की है विधायक महोदय, आप अपने विधानसभा के 3 नगर पालिका और एक पंचायत को हार गए हैं, फिर भी बड़ा अच्छा तेवर दिखाते हैं। देखिए, मैं अपनी विधानसभा के चुनाव में मैं चुनाव जीता, बहुत कठिन चुनाव था, पर मैंने अपनी विधानसभा में भी तीनों नगर पालिका और नगर पंचायत हारा हूँ। जब पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी कोटा के विधायक होते थे, तब भी नगरीय क्षेत्र से हम चुनाव हारते थे। इस बार मेरी कोशिश थी कि हम लोग बहुत मेहनत करके उस चुनाव को जीतें। मैंने अपना पूरा दम लगा, पर संगठन तो आखिर पुराना ही चल रहा है। रतनपुर के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जो कि इन्हीं जिलाध्यक्ष के अधीन काम करते हैं, वो वहाँ विद्रोह के चुनाव लड़ जाते हैं और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। तो इस तमाम परिस्थितियों में
मैं तो कह रहा हूँ कि कोटा विधानसभा की जो तीनों नगर पालिका और ग्राम पंचायत है, इसमें विधान हमेशा से कांग्रेस हारती है। एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? हाँ, और हमारी कोशिश थी कि हम जीते हैं, नए लोगों को टिकट देना, नए लोगों के साथ मेहनत करना ताकि एक नई टीम खड़ी हो सके। फिर भी आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे? हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हार हुई, हमारे लोगों ने बहुत मेहनत की, अच्छी टिकट वितरण हुआ, पर जो विद्रोही थे, जो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष विद्रोह करके चुनाव लड़ रहे थे, जो कांग्रेस के कुछ नेता जिनको सपोर्ट कर रहे थे, उनके कारण हम चुनाव हारे। और विधानसभा क्षेत्रों में की क्या स्थिति बनती है? देखिए, इस चुनाव में तो पूरे प्रदेश की स्थिति वैसी है कि हम सभी जगह चुनाव हारे हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस चुनाव की समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर किन कारणों से हम चुनाव हारे हैं। बेशक आप कोटा के विधायक हैं, जिले में और प्रदेश में बड़े नाम हैं, लेकिन बिलासपुर विधानसभा आपका घर है, यहाँ हार की वजह क्या होगी? यहाँ की हार की, देखिए, यहाँ से जो विधायक का चुनाव लड़े थे, विधायक थे शैलेश पांडे जी, उनकी कई बातों को नहीं माना गया, संगठन द्वारा दरकिनार किया गया। जिनको महापौर की टिकट मिली, उन्होंने भी कोशिश की कि कुछ सीटें बदल जाएं ताकि चुनाव अच्छा हो जाए, पार्षदों की टिकट अच्छी। पर यहाँ पर इनकी ज़िद, इनके अहम और इनके अहंकार के कारण कांग्रेस का ये हाल हुआ है। जो इन्होंने टिकट बदली, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की डिक्लेयर्ड अधिकृत सूची के बाद जो इन्होंने सूची बदली, उसका परिणाम है कि परिणाम अच्छा नहीं आया है। अभी बीच में और भी तमाम आरोप लगते आ रहे हैं कि मस्तूरी में भी बगावत हुई है, वहाँ के तमाम ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहे हैं। दिलीप लहरिया भी आरोपी हैं कि आरोपी, मैं तो अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, वहाँ के प्रत्याशियों का कहना है इन्होंने हमें हरवाया है। इसमें आप कितना? देखिए, जो चुनाव हारता है उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कोई भी अच्छा कांग्रेसी होगा, जो सच्चा कांग्रेसी होगा, जिसको कांग्रेस के संगठन से, कांग्रेस की नीति से वो कभी किसी को हराने नहीं जाएगा। और ये आरोप लगा देना मैं समझता हूँ कि गलत है। और आरोप के बाद जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर उनको निष्कासन की कार्रवाई, वो कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता के दायरे में आती है। इस सब बातों को हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से हमारे वरिष्ठ नेताओं के सामने रखी है। उन्होंने कुछ समय की गुजारिश की है, चूँकि अभी त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव चल रहा है, उसके बाद इस पर ज़रूर समीक्षा होगी, बैठक होगी, और इसमें जो भी गलत होगा उसको सामने। सवाल, कहीं ये टसन तो नहीं है कि आप भी कोटा लड़ना चाहते थे, वो भी लड़ना चाहते थे, फिर ये क्या पहले तो ऐसा नहीं था आप लोगों के वो बीच में? बेलतरा से चुनाव लड़े, बेलतरा में 18 पार्षदों की टिकट थी, कितने जीते? 3 में भी वो जो 3 पार्षद जीते वो अपने बल पे जीते, और आज उनके साथ नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी तो सवाल उठता है कि आपने बेलतरा में क्या किया। और देखिए, आरोप प्रत्यारोप वो तो चाहते हैं कि कांग्रेस में छीछा लेदर हो, कांग्रेस में इस तरीके से मीडियाबाजी हो, ये मीडिया की ही उपज है। इन्हें संगठन से, कांग्रेस के से कोई मतलब नहीं। अटल श्रीवास्तव कोटा विधायक ने बताया कि जल्द ही संगठन में बहुत लंबा चौड़ा फेरबदल होगा, और इशारों में उन्होंने बहुत कुछ कहा, और साफ मुँह करते हुए नजर आ रहे हैं कि चपरासी प्रशासन की बहुत बड़ी कड़ी होती है, तो मैं चपरासी किसी को उपमा दे दूं वो बड़ा हो सकता है। बहरहाल ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया, तो जिस पर मुझे क्लैरिफिकेशन देने का सवाल ही नहीं उठता। धन्यवाद।